हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेसिक ऑपरेटर्स के ऊपर, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली इफ स्टेटमेंट के ऊपर बात कर दी, वाइल के ऊपर बात कर दी, मैंने फॉर लूप के ऊपर बात कर दी। अब कुछ ना कुछ अगर आपके दिमाग में बिल्ड करने की बात आ रही होगी तो ऑपरेटर्स तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। ऑपरेटर्स तो ज़रूरी है, इसीलिए मैं ऑपरेटर समझाऊंगा। क्योंकि बहुत बार आपको कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि भाई कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है, या इक्वल टू है या नहीं है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या सिंटैक्स है। अर्थमेटिक भी सीख लिया हमने, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल कैसे निकालते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। इस वीडियो में सीखेंगे हम ऑपरेटर्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस बताता हूँ मैं। जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा कोई नंबर है, क्या एक्स की वैल्यू इक्वल टू वाई की वैल्यू है, मैं चेक करना चाहता हूँ। तो अभी तक हमें हमें तो सिर्फ इतना पता है कि एक इक्वल टू लगाते हैं तो वैल्यू असाइन हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ एक्स, मैं कहता हूँ वार एक्स इज इक्वल टू 5, और मैं कहता हूँ वार वाई इज इक्वल टू 3, और मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई, और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स। अगर मैं ऐसे कहता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो मेरी 3 हो गई है। यानी कि जो मेरा एक इक्वल टू का जो साइन है वो मेरा असाइनमेंट साइन है, लेकिन वो असाइन करने के लिए यूज़ होता है। वो असाइनमेंट ऑपरेटर कह सकते हो आप इसे। लेकिन मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इफ़ की कंडीशन में लगाना चाहता हूँ, अगर एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो मेरा ये कोड रन हो जाए। कैसे चेक करूँगा मैं? मुझे बस हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल इक्वल टू, और मैं कहता हूँ वाई। तो अब मेरे को बताएगा कि क्या ये सही है क्या ये गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या मेरा एक्स वाई के बराबर है। अब यहाँ पे देखोगे 6 3 के बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स है। अगर मेरा वाई भी 6 होता तो ये मुझे बोलता कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो मेरा आपका एक्स है वो आपके वाई के बराबर है। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है ट्रू। यानी कि जब वो कंडीशन चेक करनी है क्या मेरा एक आइटम दूसरे आइटम के बराबर है, तो आप यूज़ करते हो डबल इक्वल टू। नाउ इसमें ना एक कैच है। ये डबल इक्वल टू तो बहुत मस्त चलता है, लेकिन इसमें कैच है। इसमें क्या कैच क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। अगर एक जो हम दो वैल्यू की चेक कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कंपैरिजन करता है, कभी उसके टाइप अब कंपैरिजन नहीं करता है। उसको रियल लाइफ में देख लेते हैं। अगर मेरा जो एक्स है वो मेरा 6 है, और जो मेरा वाई है वो भी 6 है, लेकिन जो वाई है ना वो मेरा स्ट्रिंग का 6 है। अब स्ट्रिंग क्या होती है इस पे तो प्रॉपर वीडियो बनाई है मैंने। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक दैट आउट। डेटा टाइप्स के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पे देखो, इसने कहा कि 6 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी 6 है और वाई की वैल्यू भी 6 है, इसलिए इसने कह दिया ट्रू। लेकिन अगर मुझे कभी ऐसे प्रिंट करना पड़ जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट 6 डॉट सॉरी एक्स प्लस वाई, तो मैं तो इसकी बात पे भरोसा करके, मुझे पता है इसने कह दिया ट्रू, तो मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो कि भैया इसने तो मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लो, ये ट्रू इसकी वजह से आ रहा है। इसको मैं पहले भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, इसने प्रिंट कर दिया है 66, लेकिन जब मैं कोई दो नंबर को प्लस कर रहा हूँ तो उसका नाम उसका होना चाहिए था 12। दिक्कत क्या आ रही है ना, दिक्कत ये आ रही है कि वो स्ट्रिंग है। एक नंबर स्ट्रिंग पे, मतलब एक नंबर स्ट्रिंग पे प्लस नहीं हो सकता जब तक आप नंबर जो स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट ना करो। यानी कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि दोनों बराबर है। ऐसी चीज़ को टैकल करने के लिए हम उसके ना टाइप टाइप को भी चेक करते हैं। यानी कि वैल्यू तो चेक करेंगे करेंगे, उसका टाइप भी चेक करेंगे। टाइप क्या होता है? जैसे ये इंटीजर है, एक नंबर है, और ये एक स्ट्रिंग है, मतलब वैल्यू तो मैं कंपैरिजन करूँगा ही करूँगा, साथ ही साथ मैं टाइप भी कंपैरिजन करूँगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिपल इक्वल टू। यानी कि एक्स्ट्रा श्योर होना चाहता हूँ मैं, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। अब जैसे ही मैं ये लगाऊंगा मुझे कहता है फॉल्स। यानी कि छः छः के बराबर दिख तो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। अब अगर मैं 6 से अगर मैं ये हटा देता हूँ और इसको भी एक नंबर बना देता हूँ, तो अब मुझे बोलेगा कि ये ट्रू है। तो ये कुछ बेसिक है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। एक में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक होती है, और एक में साथ साथ में टाइप भी चेक होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो ट्रिपल इक्वल टू ही यूज़ करें, क्योंकि 3 की शक्ति हमेशा ज़्यादा होती है 2 से। ज़्यादा हो गया, ओके, नेवर माइंड। अब जो अगली चीज़ हम देखेंगे वो है हमारी, मतलब एक, अब हम देखेंगे ग्रेटर देन और लेस देन कैसे चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं कहता हूँ एक्स, मुझे चेक करना है कि क्या एक्स वाई से बड़ा है, तो मेरे पास ग्रेटर देन है। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये एक्चुअल में मतलब कोई वैसे कंटेंट रिटर्न नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसीलिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना,
वो सारे के सारे आपके वैल्यू बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। आपको याद होगा फंक्शन में मैंने एक चीज़ मेंशन करी थी कि रिटर्न क्या होता है। रिटर्न होता है कोई भी चीज़ परफॉर्म होने के बाद वैल्यू रिटर्न करी जाती है उस पर्टिकुलर कोड की तरफ से, ताकि हम फर्दर ऑपरेशन कर सकें। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा कि क्या एक्स मेरा वाई से बड़ा है? नहीं भाई, बड़ा कैसे है, दोनों बराबर है। अगर ये होता 8 7 तो ये बोलता है कि हाँ, जो तुम्हारा एक्स है वो तुम्हारा वाई से बड़ा है। देख लो, आप खुद ही देख लो। लेकिन अगर मुझे चेक करना हो कि क्या मेरा एक्स वाई से छोटा है, तो मैं स्मॉलर देन का साइन लगाऊंगा, कंपैरिजन लगाऊंगा। और अब मैं बोलूँगा क्या मेरा एक्स वाई से छोटा है? इसने कहा नहीं, एक्स तो वाई से बड़ा है। और अगर मैं एक्स को कहता हूँ 3 या 2, तो ये कहेगा हाँ, तुम्हारा जो एक्स है वो तुम्हारा वाई से छोटा है। तो बेसिकली जो आपके ग्रेटर देन के लिए, वो आपके पास ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, तो आपके पास कीबोर्ड में प्रॉपर आइकन है ही। ये मेरे हिसाब से एम के बगल वाले बटन है, इनको आप यूज़ करके आप आराम से बना सकते हो, चेक कर सकते हो कोई चीज़ स्मॉलर है या कोई चीज़ ग्रेटर है। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि क्या दोनों इक्वल है। हमने चेक कर लिया कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चेक करना पड़ता है कि जैसे हम फॉर लूप में चेक कर रहे थे कि कैसे बड़ा है कैसे छोटा है, इस तरीके से कंडीशन जब हमें रन करनी हो। एक बार बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे चेक करनी हो कि आ, जैसे एक्स है वो वाई के या तो बराबर हो या बड़ा हो। यानी कि देखो, अभी अगर अभी जैसे मैंने बोला था कि क्या एक्स वाई से छोटा है, तो मैं इसमें मैंने बोला कि छोटा मतलब इसमें छोटा चेक करेगा। वो अगर इक्वल टू हुआ, जैसे एक्स वाई के बराबर हुआ, तो भी ये फॉल्स ही रहेगा। जैसे मैं भी इसको दिखा देता हूँ। अब मैंने क्या कहा, क्या एक्स मेरा वाई से छोटा है या बराबर है? तो उसने कहा कि ट्रू, वो छोटा है। लेकिन अगर मेरा इसके बराबर हो जाएगा ना, फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ से छोटे के लिए चेक कर रहा है, वो इक्वल टू के लिए तो चेक कर ही नहीं रहा। पर मैं चाहता हूँ या तो इक्वल टू हो या छोटा हो। अब ना इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। बस जो हमारा इक्वल टू है, जो ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, उसके साथ ना इक्वल टू का साइन लगा देना है। यानी कि या तो छोटा हो या इक्वल टू हो। अब देखो, ये दोनों, छोटा तो कोई नहीं है इन दोनों में से, लेकिन दोनों इक्वल हैं। और मैंने इक्वल के लिए भी पूछा था कि क्या दोनों इक्वल हैं, तो उसने कह दिया ट्रू। यानी कि या तो छोटा हो या इक्वल टू हो। अगर मैं इसको कह दूँ या तो बड़ा हो या इक्वल टू, तो भी मतलब मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि मैं दो चीज़, दोनों में से कोई भी एक, या तो संडे हो या मंडे हो, तो जैसे या तो सैटरडे हो या संडे हो, तभी मैं घूमने जाऊंगा बाहर, क्योंकि वीकेंड तो यही होते हैं, या तो सैटरडे हो या संडे हो। इस तरीके से दो कंडीशन, दोनों में से जो ट्रू हो जाए अल्टीमेटली ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ही फॉल्स हो जाएंगी तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है या तो बड़ा हो या छोटा हो, यानी कि इक्वल टू हो या छः से बड़ा हो, तो भी मतलब ये ट्रू रहेगा। लेकिन अगर छः से छोटा हुआ 4, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। और अब बात करते हैं हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब हमें दो कंडीशन एक साथ चेक करनी होती है, इसको तो इफ़ से समझा पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इफ़ जो एक्स है मेरा, वो मेरा 5 से बड़ा हो, लेकिन मुझे लिखना है साथ में कि, अब लिखूँ कैसे? इसको मैं कह देता हूँ लेकिन मेरा 10 से छोटा हो। अब अगर मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे देखो, मुझे दो चीज़ लिखना चाहता हूँ मैं, एक्स मेरा 5 से बड़ा हो या और मेरा एक्स 10 से छोटा हो। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अभी तक हमने खाली एक ही कंडीशन सीखी कि एक एक कंडीशन हम किस तरीके से लिखते हैं। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, चैनिंग करनी होगी, सारी ट्रू होनी चाहिए, सारी फॉल्स होनी चाहिए। एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स है मेरे लिए, मतलब सब ट्रू होना चाहिए। तुम्हारी अटेंडेंस 70% होनी चाहिए, तुम्हारे पिछले सेमेस्टर में इतने मार्क्स होने चाहिए, ये है। मल्टीपल कंडीशन को तुम्हें चेक करनी हो, तुम्हारा बीपी इतना होना चाहिए, तुम्हारा शुगर इतना होना चाहिए, तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए, तभी तुम्हारा ऑपरेशन होगा। जितनी भी कंडीशन है तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या कहते हो। बहुत, चलो इसको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। तुम लॉग्ड इन होने चाहिए, तुम्हारा ईमेल वेरीफाइड होना चाहिए, तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटो सेट होनी चाहिए, तुम्हारा यूज़र नेम सेट होना चाहिए, तभी जाके तुम ऐड टू कार्ट कर पाओगे। इस तरीके से मल्टीपल, मतलब मल्टीपल चीज़ें चेक करके उस बेसिस पे आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हो। उस केस में कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो कि मैंने दो कंडीशन लिखी है, ये फॉल्स आ रहा है ना। अगर इसको मैं कह देता हूँ, चलो इसको मैं कह देता हूँ 6, 6 मेरा 5 से बड़ा है, 10 से छोटा है। अब यहाँ पे देखो, ये मुझे कह रहा है कोड ही रन नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि इस लाइन पे है, मतलब एरर, ये लाइन रन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो दो कोड को एक साथ चेक करने वाला के लिए हम किस तरीके से करें, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट नहीं पकड़ पाएगा कि ये दोनों अलग अलग है, मुझे अलग अलग चेक करना है। उसके लिए हमारे पास है जो लॉजिकल एंड ऑपरेशन। एंड मतलब ये भी और ये भी। तो उसके लिए हम करते हैं
दो एंड के साइन, अरे मेरा एंड का साइन कहाँ है, दो एंड के साइन, एम परसेंट यूज़ करूँगा मैं दो। अब ये दो एम परसेंट बताएगा जावास्क्रिप्ट को चेक करने के लिए, मतलब जब हम दो कंडीशन के बीच में एम परसेंट लगा देते हैं तो वो दोनों चेक करेगा और दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा कोड रहेगा। याद रखना, अगर आपने कभी एंड और सीखा हो, देखो, मेरे लिए एक चाय एंड बिस्कुट ला दो, यानी कि मुझे चाय भी चाहिए मुझे बिस्कुट भी चाहिए। मैं कह देता हूँ मेरे लिए चाय या कॉफ़ी ला दो, यानी कि या तो चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, समझ रहे हो ना। चाय के साथ बिस्कुट चाहिए, मतलब चाय एंड बिस्कुट। तो वही है, ये चाय एंड बिस्कुट है, ये बिस्किट है, वट एवर यू वॉन्ट टू से इट। और लेकिन अब इसमें एक इशू क्या है, इसमें इशू क्या है कि मैंने सीख तो लिया कि दो कंडीशन में चयन कैसे करते हैं और दोनों ट्रू होनी चाहिए। लेकिन क्या हो कि मैं बोलूँ कि यार मुझे दोनों में से एक ट्रू हो, यानी कि अभी क्या हो रहा है कि या तो 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। अब इसको ये किस तरीके से पॉसिबल है, लाइक मतलब अब अगर मुझे मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें मैं कह दूं कि यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए या फिर उसका ईमेल वेरीफाइड होना चाहिए, ओह ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती है। मैं कोई दूसरा एग्जांपल सोचता हूँ। अ, या तो यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए या फिर यूज़र रेफरल से आया हुआ हो, मतलब यूआरएल में रेफरल कोड हो, कुछ इस तरीके से। तो मतलब मैं कुछ यार मेरे अभी दिमाग में रन टाइम पे कोई ऐसा एग्जांपल आ नहीं रहा है, तो मैं भी खुद सोच लेना, पर मैं बताता हूँ। कहने का मतलब जब हमें और की कंडीशन लगानी है कि या तो ये या तो ये, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दो खड़े डंडे। अब मुझे मुझे बाई गॉड मुझे इन कैरेक्टर का नाम नहीं पता कि इन्हों क्या बोलता है, मैं इनको खड़े डंडे बोल देता हूँ। एक दरवाज़ा बनाना है, दो डंडे लगाने, तो ये हमारा और हो जाता है। अब और में क्या है कि एक्स हमारा इक्वल टू 3, या तो एक्स हमारा इक्वल टू ये 3 होना चाहिए या एक्स हमारा इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर 2 होगा तो भी चलेगा, 4 होगा तो भी चलेगा। तो अभी देखो फॉल्स आ रहा है क्योंकि ना तो 2 है ना तो फॉल्स है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ 2, तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंडीशन मैट होगी तो मेरी कंडीशन मैट हो जाएगी। यानी कि मैं और लगा रहा हूँ, और मतलब कि अगर दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो गई ना तो मेरी ट्रू है, मतलब मेरी तरफ से हाँ है। तो ऐसे करके मैं और मल्टीपल कंडीशन को ऐसे यहाँ पे चयन कर सकता हूँ। तो आई होप आपको लॉजिकल एंड लॉजिकल और का ऑपरेशन पता समझ में आ रहा होगा क्या है क्या नहीं है। अब एक चीज़ और है जिसकी मैंने बात नहीं करी, वो है लॉजिकल नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है इज़ लॉग्ड इन, है ना, और वो है फॉल्स, और ये कोड हटा दो अभी के लिए। मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। अब वैसे तो सिंपल तरीका है, अभी तक जितना आपको इफ एल्स आ गया उतने में तो आप लिख दोगे, है ना। आप इस तरीके से लिखते हो कि इज़ लॉग्ड इन इज़ इक्वल टू ट्रू। आप इस तरीके से लिख दो और अपना कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लॉग्ड इन, है ना। देखो एक तरीका तो ये मैंने अभी अब तक बता दिया, क्योंकि इस वीडियो में इतना तो समझ में आया होगा कि दो इक्वल टू हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ चेक करने के लिए। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई, वो क्या थी। अब ये कोड काम नहीं कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। देख लेते हैं एक बार, पता नहीं क्या कहता रहता है यार। इज़ लॉग्ड इन नॉट डिफाइंड, ओह ओके, बातें बनाने के टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा जी डाल दिया, तो वट एवर। अब देखो यहाँ पे देखो कि मेरा जो इज़ लॉग्ड इन है वो इज़ इक्वल टू ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो लॉग्ड इन है, यानी कि ये स्टेप फॉल्स है, इसलिए मुझे कुछ कह ही नहीं रहा है। बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है ना, मुझे चेक करना है कि मतलब नहीं है, नॉट के लिए चेक करना है मुझे, अभी तो मैं ट्रू के लिए चेक कर रहा हूँ, मुझे चेक करना है कि मतलब फॉल्स, जैसे इस तरीके से फॉल्स, है ना। तो सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका क्या है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रू को, जैसे मैंने बताया था कि हम डेवलपर्स ना यार बहुत आलसी होते हैं, हमें तो बस चाहिए कम से कम कोड लिखना पड़े और हमारा काम हो जाए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें ट्रू के लिए कोई चीज़ चेक करें, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी तुम कंडीशन लगाओगे ना उसकी दो ही वैल्यू होनी है, या तो वो ट्रू होनी है फॉल्स होनी है। अब एक्स्ट्रा कोई ऐसे कोई चीज़ जनरेट तो तुम पैरेंथेसिस के अंदर करते नहीं हो, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट है यहाँ पे सिर्फ चेक होना है, या तो हाँ होगी या ना होगी, और तो कोई वैल्यू इसमें आनी नहीं है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई चीज़ ट्रू होनी ना तो खाली मैं उसका नाम लिख दूंगा। अब अगर ये अब ये सिंटैक्स बिल्कुल इक्वल टू है, मतलब बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे मेरा डबल इक्वल टू ट्रू काम करता है। यानी कि अब चेक करेगा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कि अगर लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो ये प्रिंट आउट कर देगा मुझे, मतलब मुझे दो इक्वल टू ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसको थोड़ा अपनी बातों को प्रूव करने के लिए मैं इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे बिल्कुल दिखेगा कि इसने ट्रू कर दिया है। यहाँ पे देखो बिल्कुल सही,
पर जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बिना डबल इक्वल टू ट्रू लिख के मैंने ये चीज़ रन कर दी, तो डबल इक्वल टू फॉल्स के लिए मैं कैसे ये करूँगा? और उसके लिए हमारे पास है लॉजिकल नॉट। नॉट क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है आपको वेरिएबल से पहले या कंडीशन से पहले, तो वो आपका फॉल्स के लिए चेक करेगा। यानी कि अब अगर मतलब मेरा ये इज़ लॉग्ड आउट फॉल्स है, तो मतलब अब ये बोलेगा, ये चेक करेगा कि क्या वो फॉल्स है। यानी कि बहुत बार सिचुएशन ऐसी ऐसी होती है कि मुझे फॉल्स के लिए चेक करना पड़ता है। जैसे मैं कह देता हूँ कि इज़ ईमेल वेरीफाइड, अगर ये फॉल्स है तो मैं कह दूँगा सेंड, मतलब मेरे को रन करना है कोड सेंड वेरिफिकेशन कोड, इस तरीके से कि मतलब अगर वेरीफाइड नहीं है तो वेरिफिकेशन कोड भेज दो ताकि वो वेरीफाई कर ले। इस तरीके से हम चीज़ें, क्योंकि अगर वेरीफाइड है तो ठीक है, मैं कुछ परफॉर्म नहीं करना चाहता हूँ, सॉरी माई नोटिफिकेशन। लेकिन अगर वेरीफाइड ना हो तो इस तरीके से बहुत 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 जगह ऐसी होती है कि मैं मतलब फॉल्स के लिए चेक करना पड़ता है। अब ये तो एक तरीका है कि मैंने पहले लगा दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्स नॉट इक्वल टू 5, ये दूसरा तरीका है उस चीज़ को लिखने का, क्योंकि वो तो खाली हाँ या ना पे चेक कर रहा था। अब अगर एक्स इज इक्वल टू 5 है मेरा, इसको हटा देता हूँ, कोड मेरा बहुत आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल टू 5 मेरा है, जैसे मैंने कह दिया वार एक्स इज इक्वल टू 5। और अब मैं कहता हूँ इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5, कहेगा सेंड वेरिफिकेशन कोड। अगर अभी 5 इसलिए रन नहीं हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर x की वैल्यू 5 है तो कुछ नहीं है, अगर x की वैल्यू 5 से हटे कुछ भी होगी ना तो मेरा एक कोड रन हो जाएगा। इस टाइप की बहुत सारी लॉजिक्स होती है जिसमें आपको लाइक लॉजिकल नॉट हेल्प करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक भी कर दो, शेयर तो क्या ही करोगे तुम, कोई नहीं करता शेयर आज टाइम पे। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करता हूँ जस्ट लाइक दिस वन, और मेरे समझाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है तो मे बी आपको अच्छा लगे। हाँ, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम में डेली 10 बजे सुबह मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।